दोस्तों अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमें कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। तो आजकल के दौर जिस तरीके से चल रहा है, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और ग्लोबली जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, तो उसको उसके पर्सपेक्टिव में मैं तो लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि वो बिज़नेस ऐसा करें जो सर्विसेज बेस्ड हो। पाकिस्तान के अंदर ऐसे बिज़नेस की बेइंतहा गुंजाइश है और बेइंतहा ज़रूरत है कि जहाँ पे लोग कोई ऐसी अच्छी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करें जो उनके लिए कोई वैल्यू एडिशन साबित हो उनके लिए। अगर हम बात करें कि सर्विसेज सेक्टर किस तरीके से जो नॉर्मल ट्रेडिंग है उससे डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक जो नॉर्मल ट्रेडिंग है उसके अंदर आपको जो है मुख्तलिफ़ अजनास की आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है और उसके लिए आपको बेतहाशा सरमाया चाहिए होता है और उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर आपको कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं और वो अपनी एक बहुत ह्यूज किस्म की इन्वेस्टमेंट लेके पुराने नामों के साथ और पुराने अरसे से वो चूँकि चले आ रहे हैं तो उन्होंने एक अपना नाम भी बनाया होता है। तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि आपको उनके साथ कम्पीट करने के लिए अब जो एक नया बंदा जो बिज़नेस के अंदर एंटर हो रहा होता है उसको बहुत सारे खदशात भी होते हैं और वो एकदम से जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो कि उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है या उसके पेरेंट्स की जमा पूंजी होती है या वो उसने अपनी जॉब से सेविंग्स की होती हैं, वो उसको एकदम से इन्वेस्ट भी नहीं करना चाह रहा होता, रिलक्टेंट होता है। तो वहाँ पे उनके लिए एक अच्छा जो ऑप्शन है और एक अच्छी जो जगह है वो उनके लिए ये है कि वो सर्विसेज बेस्ड जो बिज़नेस है उसको अडॉप्ट करें कि जहाँ पे कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और वो उसके नतीजे में जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट करें और जब वो उनके पास एक रेवेन्यू स्ट्रीम उनके पास बन जाए तो देन फिर वो अगर उसमें कोई ट्रेडिंग के बिज़नेस में भी आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। ट्रेडिंग के बिज़नेस के अंदर आप अगर ये देखें तो वहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि हमारे बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो चाइना बैठा हुआ है, हमारे बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो इंडिया बैठा हुआ है। ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की कि मतलब वो 50% पॉपुलेशन तो यहीं पर ही आपके दोनों साइडों के ऊपर बैठी हुई है। और फिर चाइना जो है वो इतने लार्ज स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करता है कि आप उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। अब आपका जो है वो नेल कटर क्या गुजरांवाला में बन रहा है? नहीं, वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं आप। आपकी जो टोपी है आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए पहनते हैं वो आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, आपके मसल्ले चाइना से आ रहे हैं। तो वो जो आपकी जो इंडस्ट्री वाली है, जो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो चीज़ है, वो तो आपकी जो है ना उसने ख़त्म करके रख दी है, क्योंकि वो इतने मैस लेवल के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं, इतने मिलियंस के वो जो उसकी प्रोडक्ट के वो चीज़ें तैयार करते हैं कि वो उनकी जो कॉस्ट है वो ना होने के बराबर पड़ती है और वो उसको जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो जो ममालिक भी उसको इंपोर्ट करते हैं तो वो जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो उसको कम्पीट नहीं कर पाता। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो शोबा है वो तो बहुत दूर चला जाता है और इसी तरीके से जो ट्रेडिंग वाला शोबा है वहाँ पे लोगों ने अपने जो है ना मिलियंस और बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, वो भी बड़ा मुश्किल लगता है। अब बात आ जाती है कि सर्विसेज सेक्टर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसको कि हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। जैसे जो बिग सिटीज़ हैं उनके जो बिग सिटीज़ के अपने प्रॉब्लम्स हैं। अब बड़ी छोटी सी एक मिसाल है कि वहाँ पे जो है ना जो घर में काम करने वाली जो मेड होती हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, वो एक ट्रस्ट वर्दी किस्म की जो मेड्स हैं वो लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाती हैं और वो आप उसी का ही जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं कि जहाँ पे आप वो मेड्स लोगों को प्रोवाइड करें, वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। आप उनकी रजिस्ट्रेशन करें प्रॉपर और वो उनकी सारी डिटेल अपने पास रखें और वो आप उनसे जो है ना जो आप जिनको प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे आप इंसेंटिव और कमीशन के तौर पे वो आप अपनी सर्विसेज चार्ज कर सकते हैं। और ये हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। आपको इस तरह की जो है ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, बहुत सारे नहीं मैं कह सकता, लेकिन चंद एक आपको मिलेंगे जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो सर्विसेज सेक्टर है उसके अंदर आपको और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। सर्विसेज सेक्टर के अंदर बेसिकली आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे कस्टमर को वैल्यू एडिशन मिलती है, कस्टमर को जो है ना आप फैसिलिटेट करते हैं। तो आजकल दौर इसी चीज़ का है। शहरों के अंदर वैसे भी लोगों के पास टाइम की कमी है और वो हर काम खुद से नहीं कर सकते, तो बहुत सारे जो काम है उनको करने के लिए आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। तो ये एक मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी। इसकी बहुत सारी जो है ना इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे शोबे हो सकते हैं जिनको आप एक्सप्लोर करके और आप उनको सर्विसेज की सूरत में लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक चीज़ उसमें याद रखिएगा, आईटी को ज़रूर इनेबल्ड कीजिएगा, क्योंकि ये जो दौर है इसके अंदर अगर कोई भी बिज़नेस आईटी को इनेबल नहीं कर रहा तो वो किसी गलत फहमी में ना रहे, वो यकीनन आने वाले वक्तों में शायद वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। दोस्तों इसी तरह अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।